फिर से स्वागत है आप सभी का नितिन की पाठशाला में। और इस लेक्चर सीरीज़ में ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की वीडियो थी वो मैं डाल चुका हूँ ग्रुप में। आपके जो सोशल यूट्यूब पर जो मेरे चैनल है वो आप देख सकते हैं वहाँ जाकर इसी प्लेलिस्ट में। और अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा बचता है, प्रीवियस वीडियो में हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री तक कर लिया था। तो बच्चों स्टीरियोकेमिस्ट्री तक करने के बाद जो अब नेक्स्ट वीडियो है हमारी, उसमें हम स्टडी करेंगे कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स क्या है, एसिड बेस बिहेवियर क्या है अमीनो एसिड्स का, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, और कोशिश करेंगे सिंथेसिस भी कवर हो जाए। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसिड बेस बिहेवियर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। आपको अब तक याद हो अल्फा अमीनो एसिड्स में टू टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप्स हैं, वन इज़ द बेसिक, वन इज़ द एसिडिक। तो जब बेसिक और एसिडिक ग्रुप है सो ऑब्वियस है देयर वुड बी एसिड बेस बिहेवियर एज वेल। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओके, ये आपकी एक इक्वेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ज्विटर आयन। ये कंसेप्ट मैं प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और ज्विटर आयन में जो ये NH3+ है दैट इज कोल्ड एज ए अमोनियम आयन, ammonium ion and carboxylate ion. So ammonium ion will behave as a acidic center and this carboxylate ion would behave as a basic center. ठीक है, तो ज्विटर आयन में आपका ऑपोजिट है, तो इसका ध्यान रखना। यही बात यहाँ लिखी गई है। सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन that would act as a proton donor and proton donor are known as a acidic center, right? So that would behave as a acidic, while carboxylate ion that would behave as a proton acceptor and hence the basic center, right? So base ये है, acid ये है। अब जब आप इसको आपने वाटर से में सोल्यूबल किया, राइट, सो वाटर में आपका एक देख सकते हैं, हम एसिड बिहेवियर की बात करें सो दैट वुड डोनेट हाइड्रोजन। सो देख सकते हैं प्रोडक्ट में आपके NH2 है, राइट। सो इसने हाइड्रोजन किसको दिया वाटर को। सो दैट्स वाई हाइड्रोनियम आयन इज देयर। सो नाउ एसिडिटी कांस्टेंट वुड बी दिस, ये एज पर द इक्वेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एंड वाटर is assumed as a constant. So that's why Ka would be equal to this multiplied by H plus divided by this. Similarly, the equation would be for basicity constant. Now basic center would be this one, right? So that's why CO negative has been converted into carboxylic group, right? So basicity की equation रहेगी as it is, जैसे ये है वैसे ही on same pattern, right? तो ये था आपका एसिड बेस बिहेवियर। ये आपका यहाँ पर इट इज़ बिहेविंग एज अ एसिड एंड हेयर इट इज़ बिहेविंग एज अ बेस, एसिडिटी और बेसिसिटी कांस्टेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए 6.6.1 है, यानी कि इसी के अंदर ही सब हेडिंग है, द इक्विलिब्रियम एग्जिस्टिंग इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। What they are trying to say, the effect of pH. pH क्या असर रहेगा किस पर, on the structure of alpha amino acid. अल्फा अमीनो एसिड अपनी स्ट्रक्चर वेरी कर सकता है, चेंज कर सकता है, एंड दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द pH ऑफ द मीडियम, राइट। तो देखिए इक्वेशन देखते हैं जल्दी से जल्दी। ये आप एक कॉमन सी इक्वेशन देख रहे हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है वो मैं बताऊँगा आपको। ज्विटर आयन कौन सा है, दिस वन, दैट इज द सिंपल ज्विटर आयन, राइट। अब ज्विटर आयन में एक कॉमन सी बात आप समझिए, यदि आप अब तक समझ चुके हैं, ये सेंटर क्या है, बेस, और ये सेंटर क्या है आपका अमोनियम एसिड। जब आप OH नेगेटिव डालेंगे, OH नेगेटिव इज द वेल नोन बेसिक बिहेवियर, राइट। सो बेस जब आप डाल रहे हैं तो रिएक्शन बेस की किसके साथ होगी, एसिड के साथ। एसिड इनमें से कौन सा था, दिस वन, राइट। तो ये हाइड्रोजन डोनेट करेगा OH नेगेटिव को, जिसकी वजह से प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट क्या हो गया, NH2। कोई इशू नहीं है, इजी है। अब
प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये पॉजिटिव सेंटर हो गया है डिस्ट्रक्ट, खत्म हो चुका है, बचा क्या नेगेटिव। तो जब आपने बेस डाला तो बेस से आपका अमीनो एसिड एक एनायन फॉर्म में चला गया, नेगेटिव चार्ज, ओवरऑल आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर चेंज होगी पीएच की वजह से, क्योंकि OH डालना हो या H+ डालना हो, दोनों ही तरीकों से आप पीएच को वेरी कर सकते हैं। सो पीएच चेंज की आपने, आपको पता हो यदि पीएच का स्केल हम देखें तो 7 से कम आपका होता है एसिड और 7 से ज़्यादा आपका होता है बेसिक मीडियम, राइट। और पीएच कहाँ से शुरू होती है, ये लगा लीजिए 0 से 7 और 7 से 14। तो पीएच ज़्यादा किसकी है, एल्केलाइन सोल्यूशन की, राइट। तो जब आप OH नेगेटिव डाल रहे हैं, दैट इज़ द बेस, एल्केलाइन है, तो बेस डालने से पीएच कहाँ बढ़ेगी, किस तरफ मूव की, इस तरफ बेसिक। तो बेसिक मीडियम में आपका किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है अमीनो एसिड, नेगेटिव फॉर्म में, एनायन फॉर्म। याद रहेगा, इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए एसिड में आपके मोस्ट कॉमन आयन कौन सा होता है, H+, बेस में आपका मोस्ट कॉमन आयन कौन सा होता है, OH नेगेटिव, हाइड्रोक्सिल आयन, राइट। सो यदि बेसिक मीडियम है आपका, बेस आप ऐड कर रहे हैं, तो बेस पे नेगेटिव चार्ज कौन सा, नेगेटिव, तो यानी कि ओवरऑल चार्ज क्या आएगा अमीनो एसिड पे, नेगेटिव चार्ज। वैसे ही यदि आप एसिड ऐड कर रहे हैं तो बेस कौन सा है इन दोनों में से, बेसिक सेंटर इज नाउ CO नेगेटिव। सो CO नेगेटिव H+ को कैप्चर करेगा और ओवरऑल चार्ज वुड बी कैटायनिक, पॉजिटिव। और पॉजिटिव को कोरिलेट कर सकते हैं एसिड में, कौन सा आपका चाहिए होता है, एसिड में आपके पास पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता है, राइट। सो देख सकते हैं कैटायन की फॉर्म में आपका एसिड मीडियम में है, बेसिक मीडियम में एनायन फॉर्म में है। तो ये कंसेप्ट क्लियर है, आपको ध्यान रहेगा कि बेसिक में आपका नेगेटिव चार्ज, क्योंकि OH पे नेगेटिव है, वहाँ से आप मेमोराइज कर सकते हैं, और एसिड में आपका पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल स्ट्रक्चर पर, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आपका किसमें है, H+, तो वहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। ये तो है पहला कंसेप्ट, आई होप आप याद रखेंगे। और वही चीज़ हमने यहाँ भी बताई हुई है, आप देख सकते हैं, ये आपकी ज्यूटर आयन है, आपने स्ट्रोंगर एसिड डाला है, तो एसिड किससे रिलेट करेगा, ये तो एसिडिक सेंटर है, तो ये तो रिएक्शन देगा नहीं, रिएक्शन कौन सा देगा, तो बेस है। तो CO नेगेटिव H3O+ कन्वर्ट हो गया COH में, ओवरऑल चार्ज आ गया आपका कैटायन का पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि H पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज, ठीक है। सिमिलर यहाँ देख सकते हैं, दैट इज द ज्यूटर आयन, बेस डाला, स्ट्रोंगर बेस, नाउ बेस वुड नॉट रिएक्ट विद अनदर बेस विड रिएक्ट विद द एसिड, राइट। सो दैट्स वाई ओवरऑल चार्ज वुड बी एनायनिक, नेगेटिव आ गया है। और नेगेटिव को कोरिलेट करने के लिए फिर से आप देख सकते हैं बेस में क्या होता है, OH नेगेटिव, सो दैट मीन्स ओवरऑल चार्ज इज नेगेटिव। तो यहाँ तक जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है वो है कि स्ट्रक्चर कैसे वेरी कर रही है अल्फा अमीनो एसिड्स की विद पीएच चेंज करते ही स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रही है। एक बार फिर से बता दूं, पीएच यदि आपका ज़्यादा बेसिक है तो एनायनिक फॉर्म में रहेगा, पीएच यदि काफ़ी कम है, एसिडिक मीडियम में है, तो आपका कौन से फॉर्म में रहेगा, कैटायनिक फॉर्म में। कोई इशू नहीं, सिंपल है। अब कंसेप्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, दैट इज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अल्फा अमीनो एसिड एंड, और प्रोसेस को कहा जाता है, कोई प्रोसेस है आगे हम देखेंगे, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, दे बोथ आर लिंक्ड, ठीक है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स ऑफ द अल्फा अमीनो एसिड, स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं मैं आपको, देखिए ज्यूटर आयन आपका ये रहा, ठीक है। ज्यूटर आयन में ज़्यादा बेसिक हो गया तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ओवरऑल, ज़्यादा एसिडिक हो गया तो ओवरऑल पॉजिटिव, पर कुछ ना कुछ ऐसी पीएच तो होगी ना जिस पे आपका मॉलिक्यूल इसी फॉर्म में रहे बस, राइट। क्योंकि आप देख सकते हैं ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है इस साइड, तो कहीं ना कहीं बीच में न्यूट्रल सिचुएशन तो रहेगी ना,
उस न्यूट्रल पीएच पे, उस पीएच पे जिस पे आपका ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है अल्फा अमीनो एसिड, उसको कहा जाता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। क्लियर है? सो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट यदि मैं फिर से करूँ, आपको बताऊँ, डेफिनेशन देख लीजिए, द पीएच एट विच देर इज नो नेट माइग्रेशन ऑफ अमीनो एसिड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो है इसकी डेफिनेशन। या आप ये भी कह सकते हैं द पीएच एट विच द अल्फा अमीनो एसिड एग्जिस्ट इन द डाइपोलर स्ट्रक्चर, डाइपोलर आयन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता, तो उसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। नाउ द कॉमन क्वेश्चन अराइजेज, यहाँ पे माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, व्हाट डज इट मीन, माइग्रेशन क्यों? देखिए सिंपल सी बात समझिए, आपको मैं इस तरीके से बताता हूँ। देखिए ये यहाँ पे ज्विटर आयन है, इसको मान लीजिए ये है पीआई वैल्यू। ओके, पीआई वैल्यू हम मान लेते हैं, लेट्स सपोज 5 है, मान लेते हैं। तो 5 क्या है यहाँ पे, वो पीएच जिस पे आपका अल्फा अमीनो एसिड न्यूट्रल फॉर्म में है, ना तो कैटायन है ना एनायन है। क्लियर है? मान लेते हैं किसी अल्फा अमीनो एसिड में वैल्यू कितनी आती है, 5। मान लो कि इस पीएच पे ये न्यूट्रल है, यहाँ तक ठीक। अब बात करते हैं, हम क्या करते हैं, उसमें शुरुआत में बेस डालना शुरू कर देते हैं, OH नेगेटिव। ओके, तो आपने क्या किया, बेस ऐड किया। बेस ऐड करने से पीएच स्केल में कहाँ जाता है, आपको पता होना चाहिए, 0 से 7, 7 से 14, ये पीएच स्केल है। तो जब आप बेस डालते हैं तो पीएच की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो 5 से बढ़कर मान लेते हैं ये हो गई आपकी 7, लेट्स सपोज। ठीक है, तो अब बात क्या है कि जब आप 7 pH पे आ गए, ठीक है, सो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि pH दैट इज मोर देन PI। PI कितना था, 5 से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा pH होने की वजह से PI पे तो न्यूट्रल है। यदि pH आपकी PI से ज़्यादा है तो किस तरफ गए आप, बेसिक मीडियम में। और बेसिक में कौन सा ओवरऑल चार्ज होता है, नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं ये आ गया नेगेटिव एनायन, राइट। सो दैट्स वाई एनायनिक फॉर्म प्रीडोमिनेट्स इन स्ट्रॉन्गली बेसिक सिचुएशंस, सॉल्यूशंस में। ठीक है, सिमिलरली एक और देखते हैं, एसिड के केस में क्या होगा। जब आप एसिड ऐड करेंगे, एसिड ऐड करने पर पीएच घटती है, पीएच डिक्रीजेस। सो जब आप पीआई वैल्यू या पीएच 5 पे जब आप और एसिड डालेंगे तो वैल्यू घट के मान लीजिए आ गई 3, मान लेते हैं, राइट। किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलरली अमीनो एसिड के लिए वैल्यू 3 लिया है। अब यहाँ पे क्या है कि pH है 3 सॉल्यूशन की। सो नाउ pH दैट इज लेस देन PI। PI कितना था, 5, बट सॉल्यूशन की मीडियम की कितनी pH है, 3। तो अब क्या है, PI पे तो न्यूट्रल था, pH हो गया कम, यानी कि इस तरफ आ गया एसिडिक मीडियम की तरफ। एसिडिक मीडियम में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अमीनो एसिड, पॉजिटिव में। तो आप देख सकते हैं कैटायन फॉर्म आ चुका है। तो यहाँ तक तो ठीक है, यही बातें मैं वापस रिपीट करके आपको बता रहा हूँ PI कंसेप्ट के साथ। ये कैटायनिक फॉर्म आ गया, एनायनिक, यानी कि इफ़ द pH इज मोर देन PI फॉर एनी particularly अमीनो एसिड, then the amino acid will exist in anionic form. In the reverse scenario where the pH is less than PI, the molecule will exist in the form of cations. यहाँ तक ठीक। अब माइग्रेशन की बात इसमें कहाँ से आ गई सारे में, तो माइग्रेशन की बात कैसे आई है वो समझ लीजिए। देखिए ये नेगेटिव चार्ज में है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस में आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वन इज द एनोड, वन इज द कैथोड, राइट। तो अब ये नेगेटिव चार्ज वाला कहाँ माइग्रेट करेगा, तो नेगेटिव वाला माइग्रेट करेगा एनोड पे, क्योंकि एनोड पे होता है इलेक्ट्रोलिसिस में पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो यदि pH
आपकी ज़्यादा बेसिक है, सो पर्टिकुलर अमीनो एसिड वो आपका माइग्रेट कर देगा किस तरफ, एनोड की तरफ. सिमिलरली दिस इज द पॉजिटिव कैटायंस, सो दैट विल माइग्रेट, कैटायंस विल माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड जिस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव. राइट. तो यदि मैं एक बीकर लूँ और उसके अंदर आपके सॉल्यूशन डाल दूँ, ये एनोड कैथोड, ये एनोड है पॉजिटिव, ये है कैथोड मान लीजिए नेगेटिव. तो बेसिक मीडियम वाला जो है, मतलब कोई अमीनो एसिड जिसकी पीएच ज़्यादा है किससे, पीआई से, राइट, वो कहाँ माइग्रेट करेगा, टुवर्ड्स एनोड. और रिवर्स सिनेरियो में कहाँ माइग्रेट करेगा, एनोड, कैथोड. राइट. सो दैट्स वाई द कंसेप्ट ऑफ माइग्रेशन इज डेल्ट हेयर विद द पीएच एट विच देर इज नो नेट माइग्रेशन. ना तो वो कैथोड को जा रहा है ना एनोड को, तो उसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. राइट. आई होप ये क्लियर है. यही बातें यहाँ फिर से लिखी गई है, तो मैं फिर से बता देता हूँ. इफ़ पीएच इज़ लोअर देन पीआई, पीआई से लोअर है पीएच यानी कि एसिडिक साइड है, राइट, देन इट विल माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड, क्योंकि किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, कैटायंस में, कैटायंस से ही कैथोड आया है. राइट. सो रिवर्स सिनेरियो में आपका एनोड पे. ठीक है. अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, जितने भी 20 अमीनो एसिड्स आपको बताए गए थे ना, ये ज़रूरी नहीं उन सब की वैल्यू आपकी सेम हो पीआई की, क्योंकि आप देख सकते हैं पीएच और पीआई की वैल्यू, पीएच और पीआई की वैल्यू पर आपका ये सारा डिपेंडेंट है. राइट. सो जितने भी 20 अमीनो एसिड्स हैं उन सभी की पीआई वैल्यू डिफरेंट है. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, मैंने कभी एक टेबल दिखाई थी आपको, ये रही. देखिए ग्लाइसिन की पीआई वैल्यू 6, 6.1, 5.97, 5.98, कुछ की आपकी 5 के अराउंड है, और यहाँ आप देख सकते हैं कुछ की 10 भी है, 9 भी है, 7 भी आ सकती है, 353. तो ये पीआई आपकी वैल्यू डिफरेंट है. राइट. तो वापस आते हैं अपने कंसेप्ट पे. तो ये तो था आपका कंसेप्ट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का, आपको क्लियर है आई होप. अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस. मैंने आपको कहा था कि ये दोनों टर्म्स लिंक्ड है और एग्जाम में ये दोनों आने ही आते हैं. आप देख सकते हैं, जब आपको पहली वीडियो में बताया था मैंने कि 3-4 साल से लगातार क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में पूछा ही जा रहा है इनसे. सो दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट. राइट. सो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है वो भी सुन लीजिए. अब जितने भी ये अल्फा अमीनो एसिड्स हैं ना, इनको सेपरेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है. क्यों? क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर. राइट. सो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड ऑन द इजीली अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स. फिर क्या तरीका है कि इनको सेपरेट करना, और सेपरेट करना क्यों है? मान लीजिए आपके पास एक मिक्सचर है, मिक्सचर में काफ़ी सारे अमीनो एसिड आपको मिल गए हैं. राइट. तो आपको प्योरीफाई करने के लिए ज़रूरत क्या है कि सारे अमीनो एसिड आप सेपरेट आउट करें. राइट. और यदि सेपरेट आउट करना है, प्योरीफिकेशन करना है, तो हमें किसकी हेल्प लेनी होगी? उस नॉलेज की जो अभी हमने गेन की. किसकी? कि पीएच और पीआई में क्या रिलेशन है. राइट. तो उसके बिहाव पे हम अल्फा अमीनो एसिड्स को या तो पॉजिटिव फॉर्म में ला सकते हैं या नेगेटिव में, और फिर उनको इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू एनोड और कैथोड पे शिफ्ट कर सकते हैं. राइट. सो ये जो प्रोसेस है, द टेक्निक ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज टर्म्ड एज ए इलेक्ट्रोफोरेसिस. राइट. तो ये डेफिनेशन याद रखना. अब बात करते हैं कि ये कैसे होगा. देखिए वही बात बार बार रिपीट हो रही है. यदि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट दैट इज लेस देन पीएच, या फिर हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि पीएच यदि पीआई से ज़्यादा है, दोनों ही सेम बात है, कुछ गलत नहीं है. राइट. तो पीएच यदि पीआई से ज़्यादा है तो किस बेसिक के साइड चला गया. बेसिक में कौन सा होता है? ओवरऑल नेगेटिव. सो दैट्स वाई द अल्फा अमीनो एसिड वुड
एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एनाइंस, और एनाइंस है तो कहाँ जाएंगे, एनोड पे, राइट। सिमिलरली यदि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज अबव पीएच, इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि पीएच आपकी कम है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ज़्यादा है, राइट। तो उस केस में कहाँ चला गया, एसिडिक साइड। सो दैट्स वाई आपका किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कैटायंस की फॉर्म में। तो कहाँ जाएगा, कैथोड पे। सिमिलरली आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट यदि इक्वल है पीएच के तो वो कहीं माइग्रेट नहीं करेगा, राइट, दैट विल बी रिमेन अनमूव्ड, कोई मूवमेंट नहीं होगी, राइट। अब एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, इन्होंने अच्छा एग्जांपल दिया है। देखिए सपोज कीजिए आपके पास ग्लाइसिन है जिसकी पीआई वैल्यू है 6, एस्पार्टिक एसिड 3 और लाइसिन 9.7 है, अलग अलग पीआई वैल्यूज है। नाउ सपोज यू हैव सब्जेक्टेड द मिक्सचर टू द इलेक्ट्रोफोरेसिस विद पीएच मीडियम 6। सपोज कीजिए 6 पीएच आपने मीडियम की रखी है। अब ग्लाइसिन के केस में नाउ दिस 6 पीआई इज इक्वल टू पीएच, सो ये किस फॉर्म में रहेगा, न्यूट्रल फॉर्म में, कहीं मूवमेंट नहीं होगी इसकी, राइट। अब एस्पार्टिक एसिड की बात करें जिसकी पीआई वैल्यू है 3, पीएच कितनी है 6, सो फॉर्मूला क्या करता है, पीएच इज मोर देन पीआई, क्योंकि 3 छोटा है 6 बड़ा है, राइट। तो पीएच यदि ज़्यादा है तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एनाइन। सो एस्पार्टिक एसिड विल exist in the form of negative charge and that will move towards the anode, एनोड की तरफ मूवमेंट होगी। सिमिलरली लाइसिन की बात करें, पीआई वैल्यू इज 9.7, सो पीएच जो की है 6 दैट इज लेस देन पीआई, क्योंकि पीआई थी 9.7 बट हमने मिक्सचर कितने का लिया है 6 का, तो 6 छोटा है 9.7 से, राइट। तो ये किस तरफ हो गया, एसिडिक मीडियम। सो दैट्स व्हाई लाइसिन वुड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कैटायन, और सो एंड हेंस इट विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड, सो लाइसिन विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड, राइट। सो आप देख सकते हैं ये आपके पेपर स्ट्रिप्स है, यहाँ पे मिक्सचर है हमारे पास पीएच 6 का। आपने जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस लगाई, जो आपका लाइसिन है वो मूव कर गया यहाँ, ये ग्लाइसिन आपका पीएच 6 पे न्यूट्रल था और एस्पार्टिक एसिड आपका मूव कर गया एनोड साइड में, राइट। सो दैट इज द सेपरेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स डिपेंडिंग अपॉन द पीआई वैल्यूज, राइट। सो दैट वाज द इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ये मैं कवर कर चुका हूँ। अब फटाफट शुरू करते हैं हमारा मेन प्रेपरेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। कि अमीनो एसिड्स में प्रेपरेशन में आपको याद हो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ रिएक्शंस ऐसी थी जो सिंथेसिस से थी। सो ये पार्ट आपका किससे डील करता है, सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। उसमें याद हो एक क्वेश्चन ये था, डायरेक्ट एमिनेशन ऑफ अल्फा हेलो एसिड्स। अल्फा हेलो एसिड्स क्या है, देखिए एसिड कौन से होते हैं, COH वाले, राइट। तो किसी कार्बन स्केलेटन पे COH ग्रुप लगा हुआ है और अल्फा पोजीशन पे क्या है ग्रुप, हेलोजन। सो दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज अल्फा हेलो एसिड्स। तो अल्फा हेलो एसिड्स को आप ट्रीट करते हैं अमोनिया के साथ। ये एसिड है, ये बेस है, सोल्ट आपका रेडी है, फिर आपने बेसिक मीडियम डाल के अपना न्यूट्रलाइज किया तो क्या हुआ, NH4 पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया COH में, और साथ ही में अमोनिया एक्सेस में होने की वजह से एक पार्ट यहाँ रिएक्शन दिया था, एक पार्ट यहाँ करेगा, राइट। तो आप देख सकते हैं NH2 से सब्सटीट्यूशन हुआ क्लोरीन का, और उसके साथ ही दोबारा से एसिडिफाई कर दिया तो हमें मिल गया COH। तो ये मिल गया हमें अमीनो एसिड, राइट। सो दैट इज द डायरेक्ट एमिनेशन। एमिनेशन का मतलब क्या होता है, अमीनो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना, NH2 को। सो किसी मेथड से यदि NH2 को आप इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे यहाँ Cl की जगह क्या आ गया, NH2, राइट। सो इंट्रोडक्शन है अमीनो ग्रुप का, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज
एमिनेशन, और किसका हुआ? अल्फा हेलो एसिड्स का। सो दैट्स वाई दिस वन, राइट। सो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आ चुकी है। तो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर प्रेपरेशन ऑफ ग्लाइसिन, एलानिन, सिराइन, थ्रियोनाइन, वैलिन एट्सेट्रा। उसके बाद आती है आपकी गैब्रियल थैलिमाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार एग्जाम में आ चुकी है पिछले 4-5 साल में, राइट। सो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से। देखिए थैलेमाइड क्या है, थैलिक है, ये थैलेमाइड है आपका, और पोटेशियम है तो पोटेशियम थैलेमाइड यानी सोल्ट आ गया, राइट। सो थैलेमाइड है इसलिए ये वर्ड यहाँ आया है, गैब्रियल साइंटिस्ट का नाम था, राइट। सो दैट्स वाई गैब्रियल थैलेमाइड। तो एक रिएक्टेंट तो याद रहेगा, ओके। सेकेंड रिएक्टेंट आपका क्या है? अल्फा हेलो एस्टर, राइट। ये देख सकते हैं अल्फा हेलो एसिड ले लो या उसका एस्टर ले लो, तो ये आपने लेना। अब यहाँ पे दोनों की रिएक्शन कैसे की है वो देखिए, KCl। तो आप देख सकते हैं सिंपल सोल्ट निकल गया है, पोटेशियम क्लोराइड, राइट। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है थैलेमाइड पर। थैलेमाइड का नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पर, और यहाँ से Cl आपका रिमूव हो जाएगा मैकेनिज्म में, और KCl आपका बन जाएगा, और नाइट्रोजन और CH2 के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड आ चुका है, आप देख सकते हैं, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज द हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस जब आप करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा वो देखिए। एक तो क्या कि जो आपका एस्टर है वो ब्रेक हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हुआ? COH में। साथ ही में यहाँ से आपको ये ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोलिसिस की वजह से। ये बेंजीन पे 2 CO थे, ये किस में कन्वर्ट हो गए? COH में। सो दैट्स वाई थैलिक एसिड आपको मिल गया एज अ बाय प्रोडक्ट। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या? ग्लाइसिन, एलानिन, राइट। सो वो कैसे मिला? ये देखिए, एक नाइट्रोजन से एक कार्बन और एक CO ग्रुप, CO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा COH में हाइड्रोलिसिस की वजह से, और नाइट्रोजन कन्वर्ट हुआ NH2 में ड्यू टू हाइड्रोलिसिस, राइट। सो दैट्स वाई यहाँ पे अब हम वेरिएशन कैसे कर सकते हैं वो देखिए। यदि यहाँ पे आपको CH3 चाहिए था मान लो, तो हम यहाँ पे क्या रिएक्टेंट लेंगे? ये, या फिर आपको इस तरीके से याद कर सकते हैं, CO 2 कार्बन तो आगे किसके? अल्फा अमीनो एसिड्स के यहाँ से, और एक जो अमीनो ग्रुप है वो कहाँ से आया? थैलेमाइड से। दोनों को आपने मिक्स किया तो आपके पास अल्फा अमीनो एसिड रेडी है। इसको और आसान भाषा में समझाएं आपको। सो सपोज कीजिए आपको एक अल्फा अमीनो एसिड बनाना है, या एलानिन ही कर लीजिए। एलानिन में क्या है? NH2 CH3 और COOH, राइट है। सपोज कीजिए आपको यह कहा जाए कि प्रिपेयर एलानिन फ्रॉम गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, ठीक है। तो आपको रिएक्टेंट नहीं बताया, आपको प्रोडक्ट बता दिया गया कि हमें यह अचीव करना है। तो आप इसको बनाएंगे कैसे? देखिए, नाइट्रोजन तो किससे आया था? थैलेमाइड से, तो इसको भूल जाइए। अब बचे ये जितना भी पार्ट बच गया ये कहाँ से आएगा? क्योंकि 2 ही रिएक्टेंट है, थैलेमाइड से नाइट्रोजन आ रहा है, तो यहाँ से ये कहाँ से आएगा? अल्फा हेलो एसिड या एस्टर से। तो इसका अल्फा हेलो एस्टर क्या रहेगा? ये CH है, नाइट्रोजन क्या कहेगा? क्लोरीन लगा दो, सिंपल, CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? या तो COH या फिर COO एस्टर, कोई भी एस्टर ग्रुप। तो ये आपको लेना होगा, इसको रिएक्शन करवाएंगे तो KCl निकल जाएगा यहाँ से, दोनों नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दो, और फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो COH, CH, CH3 और NH2, तो ये बन गया आपका एलानिन, राइट। सो आपको अपने आप को दोनों ही तरीके से ट्रेन करना होगा कि हो सकता है आपको रिएक्टेंट दे दिया जाए और प्रोडक्ट बताना हो, या फिर आपको उल्टा भी किया जा सकता है कि प्रोडक्ट बता दिया जाए और आपको मेंशन कर दिया जाए कि केवल इस सिंथेसिस से आपको बनाना है। तो आपको ये एज्यूम करना, यानी कि डायरेक्ट और एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शंस आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये जो प्रोसेस है रिवर्स वाली, इसको डिसकंटिन्यूएशन प्रोसेस कहा जाता है, जो आप MSc लेवल में पढ़ते हैं,
ठीक है, तो फिलहाल केवल इतना समझ लीजिए। 2 रिएक्शन होगी, फिर नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, दैट इज द थैलिमिडोन मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस, राइट। तो हालांकि ये एग्जाम में नहीं आई है, पर फिर भी आपको बता दिया जाता है। देखिए इसमें भी आप रिएजेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, थैलिमाइड, अल्फा हेलो ब्रोमो मेलोनिक एस्टर, यह आपका मेलोनिक एस्टर रहेगा। तो यहां से पहले तो KBr निकाल दीजिए, डायरेक्ट बॉन्ड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने रिएक्शन किससे करवाई है, बेस से। अब बेस क्या करेगा, देखिए 2 एस्टर ग्रुप है, राइट, और दोनों से ये 2 ग्रुप है ना CH, इसको हम कहते हैं अल्फा ग्रुप, राइट। सो अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है यहाँ पे। सो बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा, और यहां क्या बन गया आपका नेगेटिव चार्ज, राइट। सो दिस ओवरऑल इज नाउ न्यूक्लियोफाइल एंड दैट विल अटैक ऑन अनदर रिएजेंट C6H5CH2Cl। तो इस पे अटैक करेगा, यहां से क्लोरीन को निकाल दीजिए, तो यह आपका सब्सटीट्यूटिव प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, 2 एस्टर ग्रुप है, मोइटी है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 COH में। एक ही कार्बन पे 2 COH अनस्टेबल है, तो CO2 आपका रिमूव होएगा, तो बचेगा क्या, CH-COH, राइट। तो CH और COH ये कहां से आया, यहां से। यहाँ तक कि इस कार्बन पे ये ग्रुप लगा हुआ था जो न्यूट्रल है, तो ये एडिटिव रहेगा, हाइड्रोलिसिस का कोई इंपैक्ट नहीं होगा। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस का क्या होगा, यहाँ से ब्रेक कर दो, ये किस में कन्वर्ट हो गया, थैलिक एसिड में, विच इज द बाई प्रोडक्ट, हमें नहीं चाहिए। नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीनो ग्रुप में, राइट। सो यू मे सी वी हैव प्रिपेयर्ड फिनाइल एलानिन बाय दिस मेथड, राइट। अब यहाँ पे वेरिएशन कहाँ आ सकता है, देखिए वो समझिए। अल्फा अमीनो एसिड में ये जो 2 पार्ट है ना, CH COH, राइट, ये कहां से आए हैं, ये आपके आए हैं यहां से, याद रहेगा। नाइट्रोजन कहां से आया है, यहां से, यहां से नाइट्रोजन पार्ट आ गया। ये वाला जो पार्ट बच गया, ये आपका कहां से आया है, जो आपने थर्ड रिएजेंट ऐड किया था। यदि मैं यहां पे CH3Cl ले लेता, मिथाइल क्लोराइड, तो मुझे यहां क्या मिलता, एलानिन, यहां CH3 आ जाता बस, राइट। तो आप देख सकते हैं कि रिवर्स प्रोसेस से भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं कि कैसे हमें कौन सा रिएक्टेंट यूज करना है। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर। तो हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन रहेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में आ चुकी है, स्ट्रैकर सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब तक 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक्चुअल में एग्जाम्स में आई हुई है। पहले वाली डायरेक्ट एमिनेशन वो बता चुका हूँ, गैब्रियल थैलिमाइड हो चुकी है। अब है आपके स्ट्रैकर। नाउ स्ट्रैकर सिंथेसिस में हम रिएजेंट क्या यूज करते हैं, पहले तो बनाएंगे हम ये अमोनियम क्लोराइड, KCN के साथ ट्रीट करने के बाद आपने SCN बनाया, हाइड्रोजन साइनाइड, राइट, जो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H+ और साइनाइड में, साथ ही में बेसिक मीडियम में NH3। ओके, तो रिएक्टेंट क्या रहेंगे, आपने कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप लिया, एल्डिहाइड लिया, NH3 अवेलेबल है, तो ये दोनों रिएक्शन करके आपके क्या बनाएंगे, इमाइन मोइटी। 4th सेम में आपने पढ़ा होगा एल्डिहाइड के रिएक्शंस में, द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, राइट। तो यहाँ पे अमाइन ग्रुप बन चुका है। तो नाउ दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या रहेगा, HCN से जो आपका साइनाइड निकला है, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे। नाउ देयर आर 2 मोइटीज, आप देख सकते हैं, एक कार्बन है, एक नाइट्रोजन है। इनमें ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक आपका रहेगा कार्बन। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, राइट। सो साइनाइड अटैक करेगा कार्बन पर, रीशफलिंग होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो गया, NH नेगेटिव कहां से आया, देखिए साइनाइड इस कार्बन पे अटैक हुआ है, तो ये रहा साइनाइड, ठीक है। NH कन्वर्ट हो गया NH नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से। नाउ दिस नेगेटिव चार्ज दैट विल बिहेव एज अ बेस, और वाटर से आपने कैप्चर किया हाइड्रोजन को, सो ये बन गया NH2 और साइनाइड। अब
important thing is that cyanide can be easily converted into acidic group by hydrolysis, राइट। सो NH2 आ चुका है, उसी कार्बन पे साइनाइड लग चुका है, तो अब हमारा तैयार है। आपको जस्ट हाइड्रोलिसिस करनी है, ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में। अल्फा अमीनो एसिड इज रेडी, राइट। तो यहाँ तक क्लियर है? ओके, आई होप क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ से रिवर्स प्रोसेस कैसे चलेगी, वो भी देख लेते हैं। देखिए NH2 ग्रुप किससे आया था, आपको याद हो, यह आया था आपका अमोनिया से, तो इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है, राइट। फिर उसके बाद साइनाइड जो न्यूक्लियोफाइल था उससे आया था COH ग्रुप, साइनाइड से COH, तो इसको भी छोड़ दीजिए। जो बच गया, क्या बचा, RCH, ये किससे आया है फिर, एल्डिहाइडिक ग्रुप से। तो यानी कि यदि एल्डिहाइडिक में मैं CH3CHO ले लेता हूं, लेट्स सपोज CH3CHO ले सकते हैं, R ग्रुप ही तो चेंज करना है। तो मेरे पास इस स्ट्रैकस सिंथेसिस से क्या मिलेगा, CH3 मैं यहां बना देता हूं, देखिए मेरे पास आएगा CH3CH NH2 और COH यानी कि एलानीन, राइट। सो R ग्रुप वेरी करते हुए मैंने अपना एलानीन तैयार है, राइट। सो ये आपकी रिवर्स प्रोसेस थी जिसके थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं कि कंफ्यूजन में आए बिना, राइट। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज द अर्लेनमेयर एज लैक्टोन सिंथेसिस। इसके लिए ज़रूरी क्या है वो समझिए। ये हाइप्यूरिक एसिड जो है ना, ये आपको बनाना पड़ता है पहले, राइट। सो दो रिएजेंट कौन से चाहिए, एक तो एल्डिहाइडिक, जैसे यहाँ एल्डिहाइड चाहिए था वैसे ही कोई भी एल्डिहाइड है, हाइप्यूरिक एसिड है जो हमें किससे बनाना है, ग्लाइसिन जो सिंपल अल्फा अमीनो एसिड है उससे, और बेंजोइल क्लोराइड, दोनों से मिलके हमें हाइप्यूरिक एसिड बनाना है, हिप्यूरिक। तो हिप्यूरिक एसिड रेडी है, एल्डिहाइड रेडी है, दोनों को रिएक्शन करवाने के बाद सिंपल वाटर निकाल दीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों जॉइंट हो गए। जॉइंट होने के बाद यहाँ पे CO ग्रुप और OH ग्रुप अवेलेबल थे, तो दे वुड बी साइक्लाइजेशन, तो आप देख सकते हैं साइकिल बन गया। उसके बाद जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, राइट, इसको ब्रेक कर दीजिए, तो क्या हुआ, COOH आपका ये रहा, ये क्या बन गया, COH। तो CO ग्रुप आपका कन्वर्ट हो गया COH, राइट। टोटोमराइजेशन कर दीजिए, आपका रेडी है। अब जस्ट आपको पहले तो रिडक्शन करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ CO ग्रुप अवेलेबल है, राइट, और साथ ही में डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड में। तैयार है, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। यहाँ से ये निकल गया C6H5COH, NH बच गया, CH बच गया, COH और ये फिनाइल रिंग। अब नोटेबल पॉइंट क्या है, यदि हम रिवर्स भी लेके चलें, देखिए ये जो ग्रुप है ये कहाँ से आया था, ये आया था एल्डिहाइड से। तो यानी कि एल्डिहाइड का R ग्रुप आप वेरी करेंगे तो उस हिसाब से आपको अमीनो एसिड मिलते रहेंगे। और ये सारा पार्ट कहाँ से आया है, हिप्यूरिक एसिड से, राइट। तो आई होप ये याद रहेगा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। आगे चलते हैं, कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन में आपके पास क्या रहेगा, इट इंक्लूड्स द कर्टियस रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मतलब क्या है कि विद इन द मॉलिक्यूल आपके एटम्स किसी एक ग्रुप से जाके सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कर्टियस रीअरेंजमेंट। किसकी, मेलोनिक एसिड मोनोजाइड, मोनोजाइड, मेलोनिक एसिड ये रहा, मोनोजाइड कहाँ है, ये देख सकते हैं। सो मेलोनिक एसिड मोनोजाइड पहले बनाएंगे और उसके बाद आप कर्टियस रीअरेंजमेंट कर देंगे तो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा तैयार। अभी बना कैसे, देखिए ये है मेलोनिक एसिड, ठीक है। बेस डालेंगे तो बेस किससे रिएक्ट करेगा, CH से, और सेकंड पोजीशन क्या है, RX। सो नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, नेगेटिव चार्ज फिर अटैक करेगा कहां पे, ओके, नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस R पे, राइट। तो क्या हुआ, एक H की जगह आपका आ गया R ग्रुप, तो यह हो गया सब्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद आपने बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हुए, क्योंकि 1 मोल है, जस्ट 1 मोल, तो इसका मतलब एक ही ग्रुप होएगा, 2 की बजाय, तो ये कन्वर्ट हो गया COK में,
कोई इशू नहीं। फिर आपने ऐड कर दिया हाइड्राजीन NH2 NH2। ये ग्रुप हाइड्राजीन से रिएक्शन नहीं देगा, बट ये जो एस्टर ग्रुप है दैट विल रिएक्ट विद हाइड्राजीन। एस्टर ग्रुप ये रहा, हाइड्राजीन ये रहा, तो आपको क्या निकालना है COH5O और एक H यहाँ से, यानी कि बच गया क्या CO और NH2 दैट इज दिस। उसको आप नाइट्रस एसिड से ट्रीट करेंगे तो आपके पास मोनोअजाइड, मोनोअजाइड में क्या है N3, ये आपका रेडी है, ठीक है। और ये वाला पार्ट कहाँ से आया था, मैं फिर से याद करवा दूँ, ये आया था मेलोनिक एस्टर से, और N3 आपका एडिशनल आया है जो कि हाइड्राजीन से है, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा यार। फिर उसके बाद आपको करनी है कर्टियस रीअरेंजमेंट, एंड फॉर दैट यू विल बी एडिंग द एल्कोहल। C2H5OH ऐड किया, राइट। तो C2H5OH क्या करेगा, ये सारे ग्रुप को, इस ग्रुप को इकट्ठा रखेगा, R भी इंक्लूडेड है, इस ग्रुप को सारे को मैं फिर से बना देता हूं, ये दैट विल बी R। सो RCON3, याद करने का तरीका बता रहा हूं, RCON3, ओके। और जब आप अल्कोहल डालेंगे तो क्या होगा, रीअरेंजमेंट, ये पूरे का पूरे मोइटी आपका कहाँ, ओके ये N3 था, एक मिनट, N3, एंड दिस होल मोइटी विल शिफ्ट टू द फारटेस्ट, जो भी सबसे ज़्यादा दूर रहेगा उस नाइट्रोजन पे अटैच हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये यदि R ग्रुप है हमारा, तो ये किस में R के साथ CO ग्रुप था, यहाँ पे R के साथ क्या है, नाइट्रोजन है। आई होप कर्टियस रीअरेंजमेंट समझ पा रहे हैं। तो R ग्रुप का हम ऐड किया नाइट्रोजन पे, और उसके साथ कौन सा लगा हुआ था, CO ग्रुप, ठीक है। सो C2H5, क्योंकि आपने इथेनॉल ऐड किया था, क्लियर है। तो ये एक बार रेडी है। अब यहां से नोटेबल पॉइंट क्या है, ये COH ग्रुप इस कार्बन पे, ये NH ग्रुप भी सेम कार्बन पे, तो अल्फा अमीनो एसिड बनने को रेडी है। जस्ट आपको हाइड्रोलिसिस करनी है, तो आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। यहां से हाइड्रोलिसिस करते ही आपके पास COH आ जाएगा, अल्फा अमीनो एसिड रेडी है, क्लियर है। तो अब नोटेबल पॉइंट, यदि रिवर्स चलते हैं, ये R ग्रुप कहां से आया था, ये आया था RX से, तो R वेरी कर दीजिए RX, आपके पास मॉलिक्यूल तैयार है, क्लियर है। NH2 ग्रुप कहां से आया था, आपका हाइड्राजीन से, और CHCOOH ये कहां से आया था, आपका मेलोनिक एसिड से, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यदि एलानीन बनाना है तो यहां पे एलानीन में क्या आएगा, CH3, तो आपको यहां क्या लेना पड़ेगा, CH3X हैलाइड, राइट। सो दैट वाज द कर्टियस रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं डायरेप्स की सिंथेसिस। इसमें क्या है, आपके पास कोई भी एल्डिहाइड है, आपके पास इथाइल साइनो और 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले एसिड को हम कहते हैं एसिटिक एसिड, और क्योंकि एस्टर है सो दैट्स वाई एसिटेट, सो इथाइल साइनो एसिटेट, ये आपका मॉलिक्यूल है। एल्डिहाइड के साथ यहाँ से पानी निकाल दीजिए, वाटर निकल गया, तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, दोनों मॉलिक्यूल जुड़ गए, राइट। फिर उसके बाद आपके यहाँ पे देख सकते हैं CH और CH, तो हाइड्रोजन जो आपने ऐड की थी वो यहाँ पे 1 बाय 1 ऐड कर दीजिए, एक हाइड्रोजन इस पे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, तो आप देख सकते हैं सैचुरेशन हो गया, राइट। तो ये आपका मॉलिक्यूल रेडी है। अब इसके बाद आपने फिर से क्या करना है, हाइड्रोजन, जैसे आपने कर्टियस रीअरेंजमेंट में किया था, NH2 NH2 कौन रिएक्ट करेगा, ये तो करने से रहा, रिएक्ट एस्टर करेगा, तो आपका एस्टर कन्वर्ट हो गया CONH, राइट। और एक बार ये रेडी है, फिर आपने वही सेम मेथड HNO2 नाइट्रस एसिड से ट्रीट किया, ये प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, N3। अब नाउ दिस होल मोइटी विल बिहेव एज ए R ग्रुप, और ये कहाँ डेविएट करेगा, N पे, कर्टियस अरेंजमेंट है, साथ ही में एल्कोहल है, राइट। सो R के साथ क्या लग गया, NH, CO ग्रुप कहाँ से आया, क्योंकि ये CO था, साथ ही में OC2H5, क्यों, क्योंकि आपने एल्कोहल ऐड कर दिया, क्लियर है। बस ये एक बार बनने की देर है, उसके बाद तो आसान है, आपको हाइड्रोलिसिस करना है, CN कन्वर्ट हो जाएगा COH में, और NHCO
यहाँ से आप इसको रिमूव कर दीजिए। क्लियर है? तो ये आपका तैयार है अल्फा अमीनो एसिड। और यदि रिवर्स चलने की कोशिश करें तो RCH2 कहाँ से मिला है हमें? एल्डिहाइड से। NH2 कहाँ से आया? अगेन हाइड्रोजीन से। बच गया क्या? CHCOOH कहाँ से आएगा? CHCOH, राइट। सो दैट वाज द रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन इज द हाइडेंटोइन सिंथेसिस। इसमें क्या है कि आपके पास इंडोल रहेगा स्टार्टिंग रिएजेंट, राइट। सो इंडोल है मोइटी। रीमर टीमर रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, RT, राइट, जहां पे हम क्लोरोफॉर्म और कोई भी बेस हाई टेम्परेचर पे यूज करते हैं। और इनका काम क्या है? ये इंट्रोड्यूस करेंगे CH ग्रुप को, राइट। सो इंडोल में रिएक्शन कहाँ होती है? इस पोजीशन पे। सो दैट्स वाई CHO इंट्रोड्यूस हो गया आपका यहाँ पे। तो यहाँ तक क्लियर है? ये आपके पास फर्स्ट रिएक्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्या है? जैसा कि नाम था हाइडेंटोइन, दैट इज द केमिकल सब्सटेंस। ये आपको याद करना होगा, CH2NHCO NHCO, राइट। सो यहाँ पे CO के साथ कौन सा कार्बन है? दिस वन। तो ये H2 विल बी एसिडिक, राइट। सो यहाँ से वाटर निकाल दीजिए। वाटर निकालते ही डबल बॉन्ड आएगा, तो आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड आ चुका है। रिडक्शन कर दीजिए तो CH डबल बॉन्ड C किस में कन्वर्ट हो गया? CH2 CH में। यहाँ तक कोई इश्यू नहीं आया, सिंपल है। अब जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होएगा वो ध्यान रखिए। देखिए ये मोइटी तो एज इट इज है इंडोल की, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी, तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं है। ये सैचुरेटेड था CH2CS, तो यहाँ भी चेंज नहीं हुआ कुछ भी, राइट। NH के साथ CO ग्रुप है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दो। NH के साथ 0, तो जहां भी NHCO इकट्ठे हैं वहां से बॉन्ड ब्रेक कर दो। ऐसे ही बॉन्ड ब्रेक कर दो यहाँ पे, ओके, दिस वन, राइट। तो ये CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हुआ? COH में। और ये जो NH बचा था ये किस में कन्वर्ट हुआ? NH2 में। और ये दोनों ग्रुप आपके निकल गए हाइड्रोलिसिस में। क्लियर है? या फिर इसको और इजीली बताएं, आप यहां से ब्रेक कर दो, बस इसको निकाल दो हाइड्रोलिसिस करने पे, राइट। तो दिस रिएक्शन इज वेल नोन फॉर सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक अल्फा अमीनो एसिड्स लाइक ट्रिप्टोफैन, राइट। सो ट्रिप्टोफैन के लिए आप ये सिंथेसिस यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात रिवर्स सिनेरियो की भी बात करें हम, तो आई होप आपको क्लियर है। देखिए जो ये कार्बोल्डिहाइड था, ये वाली मोइटी, ये सारी कहाँ से आई है? आपकी इंडोल से या इंडोल के एल्डिहाइड से। क्लियर है? और जो बच गया ये पार्ट, ये कहां से आया? हाइडेंटोइन से। तो दैट वाज द सिंपल सिंथेसिस रिएक्शन। नेक्स्ट आता है रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ अल्फा कीटो एसिड्स। रिडक्टिव एमिनेशन, देखिए रिडक्टिव मतलब का क्या है? रिडक्शन हो रही है, एमिनेशन मतलब कि अमीनो ग्रुप, और किसका? अल्फा कीटो एसिड्स का। सो फटाफट रिएक्शन देखते हैं। ये देखिए ये आपके पास अल्फा कीटो एसिड है, अल्फा पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप है, ओके। पहले हमने इसकी एमिनेशन की। देखिए बेस डालने पे किससे रिएक्शन होगा? COH से, या फिर एक मिनट, ये देखिए CO ग्रुप कीटोनिक ग्रुप था आपका, NH3 था, रिएक्शन करके आपकी इमीन मोइटी बन गया। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद आपने क्या किया? रिडक्शन कर दीजिए इसकी, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गया। सो ये क्या बन गया? NH2, ये बन जाएगा H। तो ये आपका तैयार है, सिंपल सी रिएक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स एंड हाइड्रोजोन्स ऑफ कीटो एसिड्स। ठीक है, तो ऑक्साइम्स और हाइड्रोजोन किसकी बात कर रहे हैं? कीटो एसिड्स। अभी कीटो एसिड का एग्जांपल देखा था ना, पायरुविक एसिड, ये कीटो एसिड्स है, राइट। सो कीटो एसिड्स के ऑक्साइम और हाइड्रोजोन की रिडक्शन से आप कैसे बना सकते हैं? ठीक है, तो देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये आपके पास अल्फा कीटो एसिड्स है, राइट। ये तो एस्टर है, ये देखिए एस्टर है। एल्काइल नाइट्राइट से आप ट्रीट करेंगे तो आपके पास क्या आया? ऑक्साइम, कीटो एस्टर का ऑक्साइम बन गया। क्लियर है? क्योंकि ये रिएक्शन कहाँ करेगा? CO ग्रुप पे, तो CO पे आ गया NOH।
यहाँ तक ठीक। फिर उसके बाद आप इसकी कर दीजिए रिडक्शन। रिडक्शन करते ही NOH कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, साथ में C कार्बन CH कन्वर्ट हुआ, आपका ये रेडी है। अब जस्ट आपको यहाँ हाइड्रोलाइसिस करनी है और आपका अल्फा अमीनो एसिड रेडी है। क्लियर है? सो दैट इज द ऑक्साइन। हाइड्राजोन यदि बनाना है तो हम क्या यूज करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ट्रीट कर दीजिए एस्टर से, ये आपके पास हाइड्राजोन तैयार है, ये देख सकते हैं हाइड्राजोन, राइट। इसकी भी आप रिडक्शन करेंगे तो क्या रिएजेंट यूज करें, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, केमिकल रिडक्शन कर दीजिए। C किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH में, और नाइट्रोजन NH में, और यहाँ से ये क्या निकल जाएगा, एनिलीन। तो आप देख सकते हैं एनिलीन रिमूव हो चुका है। फिर उसके बाद एस्टर को आप हाइड्रोलाइज कर दीजिए, हाइड्रोलिसिस करके आपका अल्फा अमीनो एसिड रेडी है। तो इसमें भी यदि हम रिवर्स डायरेक्शन में चलने की कोशिश करें तो क्या समझ आता है वो देखिए। ये जो आपका है RCH और COH, ये कहां से आया है आपका, यहां से, क्लियर है। और नाइट्रोजन कहां से आया है, ऑक्साइन से, ठीक है। इसमें यदि हम बात करें तो RCH COH, ये कहां से आया है, यहां से। नाइट्रोजन कहां से आएगा, कहां गया, ये रहा N2Cl। ओके, सो यहां तक अब कोई इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो लास्ट रिएक्शन रह गई हमारी वो है स्मिथ सिंथेसिस, राइट। इसमें क्या है, जो एस्टर्स हैं आपके दैट कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स बाय द रिएक्शन ऑफ स्मिथ रिएक्शन। ये एस्टर है, आपने ठीक किसी नहीं, अमोनिया नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3, ये क्या है, HN3, यानी हाइड्रोजन ने बेस चेंज कर ली है, डिफरेंट है, ठीक है। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब आप इसको ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, स्मिथ रिएक्शन होगी, और इस रिएक्शन में आपके पास ये नाइट्रोजन HN3 था, इनमें से एक नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस होगी CO के पास, आप देख सकते हैं ये नाइट्रोजन, बाकी सब एज इट इज ग्रुप है। तो ये आपके पास रेडी है। अब इस कार्बन पे यहां से COH आ जाएगा, NH2 यहां से आ जाना चाहिए, तो ये आपका अल्फा अमीनो एसिड बनने लग गया, राइट। तो हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, हाइड्रोलिसिस करते यहां से इसको निकाल दो, यहां से इथेनॉल को निकाल दो, और आपका अल्फा अमीनो एसिड तैयार है। रिवर्स प्रोसेस चलना चाहे तो RCH COH, ये कहां से आया है आपका, एस्टर से, और NH2 ग्रुप कहां से आया है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, राइट। सो दिस वाज द सिंथेसिस रिएक्शन। तो आपकी रिएक्शन थोड़ी ज़्यादा है, पर आप प्रोसेस करेंगे, कोशिश करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो ये थी सिंथेसिस। तो अब तक इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, आपके पास हाउ द pH अफेक्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है वो, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है वो, और सिंथेसिस क्या है वो। अब उसके बाद जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कुछ पॉइंट्स हैं, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि कभी पूछा नहीं गया, पर फिर भी दे आर कलरलेस सॉल्ट, राइट, सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, एंड दे हैव वेरी हाई डाइपोल मोमेंट। ऑब्वियस है, केमिकल प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में नहीं है अल्फा अमीनो एसिड की, राइट। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस नॉलेज के लिए बता दूं, ये जो निन हाइड्रिन टेस्ट है दैट इज वेल नोन टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन और फॉर एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड। केवल अमीनो एसिड ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, राइट, जिसमें आपका डार्क पर्पल कलर बनता है। तो ये था आपका अमीनो एसिड का पूरा चैप्टर। पेप्टाइड हम अगले चैप्टर में, अगली वीडियो लेक्चर सीरीज में पूछेंगे, बताएंगे आपको। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, he or she is most welcome to comment section, right। so जय हिंद बच्चों, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।